सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद स्वरूप दैहिक दैविक भौतिक ताप 3 प्रकार के हैं, उन सभी को नष्ट करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण करुणा के सागर, उनके पाद पल्लवों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। श्री न्यूज के श्री आस्था चैनल पर आप सभी के मध्य में मैं कल्याणी शुक्ला उपस्थित हूँ, आप सभी से अध्यात्म चर्चा करने के लिए। ईश्वर के फैसले पर विश्वास रखिए और सदैव शुभ कर्म करते रहिए, क्योंकि शुभ कर्म का फल पुण्य है और पुण्य का फल अच्छा दिन है और बुरे कर्म का फल बुरा दिन है और उसका बुरा फल है। प्रकृति में सीधी सी बात है कि जब आम का बीज बोएंगे तो आम ही पाएंगे। अगर बबूल का बीज हमने बो दिया तो लाख सिंचाई कर लो, लाख अच्छी चीजें डाल दो, परंतु वो तो बबूल का ही वृक्ष निकलेगा, कांटेदार ही निकलेगा। इसलिए हमेशा प्रकृति को, समाज को अपनी तरफ से व्यस्त दीजिए और वो आपके पास में लौट करके वापस अच्छे रूप में, शुभ कर्म रूप में, आपके भाग्य उन्नति के रूप में, समृद्धि के रूप में, सुख के रूप में प्रकृति ब्याज समेत जरूर वापस करती है। जैसे कि एक धान का बीज डालते हैं तो वो हजारों करके हमें पुनः वापस देता है। आम का एक बीज हजारों आम हमें वापस करके देता है। ऐसे ही वो चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, अगर समय पर हमें नहीं मिला है, बहुत लोग व्यथित हो जाते हैं कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा है, वो आपका ब्याज समेत मिलने वाला, बस समय आएगा। तो माली सींचे 100 घड़ा, फल समय पर होत, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। तो चिंता मत करिए, बस अपनी तरफ से शुभ कर्म, अच्छा कर्म करते रहिए। इसी शुभकामना के साथ चलिए आज हम सभी चर्चा करते हैं। कल आप सभी ने सुना था कि भगवान का अवतार क्यों होता है, और भगवान ने कहा है कि हमारे जन्म कर्म दिव्य हैं। इस बात को जो समझ लेता है, तत्व से जान लेता है, फिर वो माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, माया और बुद्धि से भगवान परे हैं। राम अतर्क बुद्धि मनवानी, मत हमार अस सुनो सयानी। राम अतर्क, भगवान शिव के ये वचन है कि हे सयानी, हे देवी पार्वती, भगवान का रूप गुण अनंत है, उनको मन बुद्धि से पार नहीं पाया जा सकता है, ऐसा हमारा मत है। तो उसी परमात्मा की शरण में है जो सबका संचालक है और सबको शुभ अशुभ कर्मों का फल देने वाला है। तो भगवान कहते हैं कि बीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। भगवान कहते हैं कि जिसका संपूर्ण आसक्ति राग द्वेष मिट गया है, जो अनन्य प्रेम से भगवान को प्रेम करते हैं। अनन्य का मतलब होता है कि जिसकी दृष्टि में अन्य कोई है ही नहीं। अब व्यक्ति कहेगा कि भाई पत्नी है, पति है, भाई है, बंधु हैं, हमारे घर वाले हैं, मामा हैं, ताऊ हैं, चाचा हैं, हम कैसे ना माने। तो इसका अर्थ ये है कि सब में भगवान को, कि ये पत्नी रूप में भगवान है, पति रूप में भगवान है, भाई रूप में भगवान है, घर में हो बाहर हो, क्योंकि वासौ यच्च सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना, देश काल दिश विदिशि हुमाही, और कहा हो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। भगवान तो कण कण में व्याप्त है। ये प्रहलाद ने सत्य करके हिरण्यकश्यपु को उस सभा के मध्य में एक खंभे में, एक पत्थर के मड़ियों के खंभे में दिखा दिया कि भगवान सर्वत्र है, वासो यच्च सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो अनन्य प्रेम कब होगा? हर व्यक्ति को, हर वस्तु को, हर जीव को, हर पदार्थ को भगवान में देखना है कि सब में भगवान ही बैठे हैं, सब भगवान ही हैं। तो इसका फल हमें क्या मिलेगा? इसका फल हमें भगवत प्राप्ति सहज हो जाएगी। बस हमें अनन्य प्रेम करना है और मन में चिंतन ईश्वर का करते हुए आपको भोजन बनाना है पति के लिए, ठीक है,
लेकिन आपको क्या सोचना है कि ये पति के लिए नहीं, भगवान के लिए बना रही हूँ मैं। पति रूप परमात्मा, उसके भीतर तो परमात्मा बैठा है ना, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। क्योंकि भगवान कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान का अंश ही तो है ये जीव। तो इसलिए अनन्य प्रेम तभी हो सकता है जब हम सबके भीतर उस परमात्मा को देखें, तब हम सहज रूप से इस साधारण गृहस्थ के कर्म को करते हुए भगवत प्राप्ति को, अगर हमारा सिद्ध हो गया है हमारा कर्म, तो ज्ञान कर्म संन्यास जो ये चौथा अध्याय है ये आप सभी श्रवण कर रहे हैं। तो इस रूप से भगवान को अनन्य भाव से प्रेम करना है। ऐसा नहीं कि माला लेके अकेले बैठ जाना है और अपने कर्तव्य पथ को त्याग देना है। कर्तव्य पथ पर चलना है, परंतु सब में ईश्वर को देखते हुए। भगवान कहते हैं जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूँ। गोप्यः कामाद भयाद कंसो भयात द्वैसई चैद्यादयो नृपः संबंधाद वृष्णयो। तो भगवान कहते हैं कि हमें गोपियों ने काम भाव से भजा, पति रूप में पाने के लिए। कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुर्ते नमः। गोपियों ने कात्यायनी माता की पूजा करी हेमंत ऋतु में और कहा कृष्ण हमारे पति हों। और गोपियों को भगवान किस रूप में मिले? शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान श्री कृष्ण ने जब मधुराति मधुर बंसी को अपने अधर पर धर कर बजाया तो 84 कोष ब्रज मंडल की गोपियों को अपना नाम सुनाई पड़ा और सारी गोपियां दौड़ करके उस यमुना के पावन पुलिन पर दौड़ कर आईं। कृष्ण ने सबको अपनाया, सबको वह प्रेम जिस भाव से आई थी। तो भगवान कहते ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम में हम। मुझे जिस भाव से जो भजेगा मैं उसको वैसे ही प्राप्त हो जाऊंगा। अब भगवान का आगे आप कथा में श्रवण करेंगे, भगवान ही धर्म है और भगवान ही अधर्म है, भगवान ही सुख है भगवान ही दुख है। ये बहुत गूढ़ रहस्य है। इस बात को समझने के लिए अध्यात्म का ABCD से जब हम ट्रांसलेट करना सीख जाते हैं तो उससे आगे हम जब बढ़ते हैं तो वैसे से क्लासेस फिर हम PhD करते हैं किसी भी विषय को लेकर या हम उस पर कोई लेख लिखते हैं। तो इसलिए अभी इसको समझ लें, भगवान अगर भगवान सब कुछ है तो भगवान तो नरक भी है, भगवान तो अधर्म भी है। और भागवत में श्रीमद् भगवत गीता में शिव पुराण इत्यादि भगवान कहते हैं मैं धर्म हूँ अधर्म हूँ। ब्रह्मा जी के हृदय से धर्म का प्राकट्य हुआ और पीठ से अधर्म का, तो शरीर से तो उन्हीं के निकले। लेकिन अगर जैसे एक व्यक्ति ने चोरी की तो उसको पुलिस पकड़ कर ले गई, बहुत मारा। जब इसी संसार में भगवान ने ऐसा कर्म उसने किया तो उसको यहाँ दंड मिला है, इसी संसार में। वो ऐसा नहीं कि उसके लिए दंड का अलग लोक बनाया गया है। शास्त्रों के अनुसार तो नरक एक लोक भी है, एक अलग जगह है जहाँ प्राणियों को जो इस शरीर से इतना पाप हो जाता है कि वो जब यहाँ नहीं भुगत पाता है तो उसे नरक की यातनाएं दी जाती हैं। और वहाँ 28 नरक इत्यादि प्रकार के बताए गए हैं। तो भगवान तो नरक में भी हैं, लेकिन भगवान के बुरे रूप अधर्म वाले कर्म का फल नरक रूप परमात्मा आप समझ लो। तो मिल तो आपको कौन रहा है? मिल रहे भगवान ही, बस उनका रूप जिस भाव से आप भज रहे हैं वो भगवान को आप प्राप्त कर रहे हैं। बस आप किस भाव से भज रहे हैं ये मुख्य है। अगर आपने प्रेम भाव से भजा तो गोपी की तरह आपको अनन्य प्रेम प्रदान कर देंगे। और चोरी किया तो दंड वाला भगवान भी वो भगवान ही है। लाठी जो पड़ रही, डंडा पड़ रहा है, कोड़े बरसाए जा रहे हैं, वो भी भगवान ही है। तो वो स्वरूप भगवान का वो मिलेगा। सब स्वरूप ही तो भगवान का है। नरक भी भगवान का है। तो जो बुरे कर्म का फल नरक है, यातनाएं हैं, वो बड़े की तरह आपको फुला दिया जाएगा नरक में, कोल्हू में गन्ने की तरह पेर दिया जाएगा। तो ये जो सारी यातनाएं वो भी भगवान ही है, लेकिन उस बुरे कर्म फल स्वरूप वाले परमात्मा का वो फल है, वो स्वरूप है। तो गोप्यः कामाद भयाद कंसो, गोपियों ने काम भाव से भजा, भय से कंस ने भजा। वृषिवंशियों ने संबंधी यशोदा मैया ने अपना लाला कहा। वो परब्रह्म परमात्मा है। जासु त्रास डर कहूं डर होई, भजन प्रताप दिखावत सोई। जिसके डर से डर को भी डर लगता है वो है परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण। लेकिन आज जब यशोदा मैया ने, आपने कथा सुनी होगी भागवत में कि जब कृष्ण मिट्टी खा लेते हैं तब फिर माता यशोदा यमुना के
पावन तट पर पहुंच जाती हैं और कान पकड़कर कन्हैया का कहती हैं, क्यों रे कन्हैया, तूने मिट्टी खाई है? तो कृष्ण ने अपना मुखमंडल खोला, तब देखा मैया यशोदा ने कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड दिख रहा है। उसमें 14 लोक मुख्य दिखे, 14 में से फिर मृत्युलोक दिखा, मृत्युलोक में संपूर्ण ब्रजमंडल दिखा, संपूर्ण ब्रजमंडल में फिर मैया ने देखा यमुना का पावन पुलिन, और यमुना के पावन पुलिन पर मैया ने अपने आप को कन्हैया के मुख में कान पकड़े हुए भी देखा। संपूर्ण वनस्पति, संपूर्ण वसुंधरा को, नदी, पहाड़, पर्वत, सरिताएं, सब कुछ मैया ने देखा और मैया विस्मित हो गई। तो भगवान तो जो जिस भाव से, देखो पुत्र भाव से कोई चाह रहा है तो पुत्र बनकर आ जाते हैं, दुश्मन मान ले कोई दुश्मन बन के आ जाते हैं। मान तो लो कुछ आप उनको, दुश्मन मानने में भी कल्याण है। भगवान को नित्य किसी भाव से भजो तुम, वो परमात्मा है, परब्रह्म है। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस सतैव भजाम्य हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः, कि मुझे जो जिस प्रकार से भजता है, भगवान कहते हैं मैं भी उसको भजता हूँ। वो जिस प्रकार से मुझे याद कर रहा है, भगवान तो नौकर भी बन जाते हैं, सेवक भी बन जाते हैं। मैया डांट भी लगाए तो भगवान सह लेते हैं, वो तो पुत्र बनकर आए हैं। शिष्य रूप में कोई उन्हें मान ले तो वो शिष्य बनकर भी आ जाते हैं। वशिष्ठ जी गुरु बने थे, शांदीपनि मुनि कृष्ण के गुरु बने थे। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, वो परमात्मा जाकी साहस श्वास सुतिचारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। जिनके श्वास से चारों वेद प्रकट होते हैं, वो भगवान पढ़ने के लिए जा रहे हैं। एक लीला मात्र है, पर लीला का मतलब सुने, नाटक। नाटक का मतलब कि कोई मंच बनाया गया, उस पर आपको रोल दिया गया, आपको पिता का रोल करना है, आपको भाई का करना है, आपको माँ का करना है। यद्यपि ना तो वो माँ है, ना वो पिता है, ना वो भाई है, वो है कुछ नहीं, लेकिन एक लीला कर रहा है, एक नाटक कर रहा है। तो इसी तरह भगवान लीला कर रहे हैं। उनको जो जिस भाव से भज रहा है वो उसको उसी भाव से भजते हैं, उसी रूप में, उसके घर में, उसके जीवन में वो दस्तक देते हैं। तो अगर आप शुभ रूप में आप भगवान को भज रहे हैं, शुभ कर्म रूप में भज रहे हैं, तो आपको उसका शुभ ही परिणाम मिलने वाला है। अगर आपने अशुभ रूप फल कर्म से भज लिया तो अशुभ फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्याः पार्थ सर्वशः, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान कहते हैं कि कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिं यजन्तैः देवताः, क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। भगवान कहते हैं इस मनुष्य लोक में कर्म फल को चाहने वाले देवताओं का पूजन किया करते हैं। अब जिसको धन की इच्छा होती है तो वो कुबेर की स्तुति, कुबेर की पूजा, क्योंकि वो धनाध्यक्ष है, उनकी आराधना करता है। कोई कष्ट से अगर शनि देवता उनके ग्रह में चाल चल रहे हैं, 7.5 आ गई है, तो वो शनि की पूजा करते हैं, शनि के स्वरूप में कि ये हमें कुछ अच्छा हमारे जीवन में करें, 7.5 हमारे जीवन से समाप्त हो जाए। तो जिसको जिस रूप में भगवान कहते हैं हमें भजता है, मैं उसी को वैसे प्राप्त होता हूँ। तो अगर कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहे तो उसे सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं। आज हम लोग मानते हैं ना कि आंखों लाइव, आंखों देखी बात। आपने ये गीता जो है, संजय आंखों देखा ही हाल धृतराष्ट्र को बैठ करके सुना रहे हैं, जबकि ये तो युद्ध भूमि में हो रहा है। लेकिन भगवान वेदव्यास के पास ऐसी शक्ति थी जिससे वो दिव्य दृष्टि उन्होंने जो प्रदान की। पहले तो कह रहे थे कि धृतराष्ट्र तुम्हें मैं दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे तुम यहाँ पर बैठ करके वहाँ पर कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है वह सब कुछ तुम जान लोगे। तब फिर धृतराष्ट्र कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने पुत्रों को अब मरते हुए, लड़ते हुए देखूं, मैं अपनी आंखों से नहीं, हाँ मैं सुन सकता हूँ, मेरे सारथी हैं संजय, आप इन्हें दिव्य दृष्टि दे दीजिए। तब वह दिव्य दृष्टि भगवान वेदव्यास ने संजय को दिया और धृतराष्ट्र को बैठकर सुना रहे हैं। कुरुक्षेत्र में जो हो रहा है वो सब कुछ वहां पर वो बता रहे हैं। तो सिद्धि मिल जाती है बहुत सिद्धि से, लेकिन करेंगे क्या? क्योंकि हमारा शरीर तो नश्वर है, हम अमर नहीं हो सकते हैं। अमर केवल इतना अनुभव कर सकते हैं,
अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इतना अनुभव कर सकते हैं कि हमारा शरीर अजन्मा है, ये तो जन्म लेता, लेकिन शरीर यानी कि आत्मा, क्षेत्र नहीं, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ का अर्थ है आत्मा। तो ये आत्मा ना जन्मती है ना मरती है, ना ये नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, ना नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ना चैनम क्लेद्यन्त्यापो ना शोषयति मारुतः। ना अग्नि जला सकती है, ना जल गला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना अस्त्र शस्त्र से काट सकते हैं। ये अजन्मा है आत्मा। जैसे भगवान अजन्मा है, वो प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं, केवल अनुभव मात्र किसी को हो सकता है। कौशल्या को हुआ, देवकी को तो भगवान कह रहे सिद्धि मिल जाती है। और जो सच्चे साधु हैं, सच्चे संत हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो सिद्धि नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। अब केवट की बात है, भगवान अपनी भक्ति, अपना स्वरूप कब देते हैं? बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले, विदा कीन्ह करुणायतन भगत विमल बर दे। बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिय, जब भगवान श्री राम नौका पर बैठे और नौका पार करना चाहते थे, गंगा पार करना चाहते थे, तो फिर केवट से भगवान ने नाव मांगी नाव, न केवट आना। केवट नहीं ला रहा था। उसने जिद की कि प्रभु आप पहले जिन चरणों की रस से एक पत्थर नारी रूप में चली गई, आकाश में उड़ गई, तो हे भगवान आपके चरण रज में तो जादू है। ये चरण रज होगी तो हमारी नाव कहीं नारी ना बन जाए, तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगा। तो भगवान आज अपने चरण को धुलवाते हैं और उसके इस भाग्य को देख करके देवता भी सराहना करते हैं। तो जब भगवान ने चरण धुला लिया तो गंगा पार किया। केवट ने नाव में बैठाकर, भगवान राम जब गंगा पार करते हैं तो सोचते हैं भाई मजदूरी तो देना ही है। दुनिया को देने वाले परमात्मा आज अपने भक्त को कुछ नहीं दे पा रहे हैं। सीता जी की ओर देखा और भगवती सीता ने फिर राम जी के मन की इच्छा को जान लिया और अपनी मणिमुद्रिका अंगूठी उतार कर दी, लेकिन केवट ने लिया नहीं। बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले, कुछ लेता ही नहीं और कुछ ले लो, कुछ नहीं। तुमने हमें गंगा पार कराया है, नाव में बैठाया है, कुछ तो भाई किराया तुम्हें देना चाहिए। लेकिन जब कुछ भी नहीं लिया केवट ने, तब भगवान ने अपनी भक्ति दी। तो भगवान की भक्ति बहुत कठिन है। इसलिए एक आदमी था, व्यक्ति नाव चलाता था, साधु रूप में था, उसने समस्त सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। तो जो दूसरे साधु थे, भगवत प्राप्त महात्मा थे, तो उन्होंने कहा कि हमें नौका पार करना है, गंगा पार करना है, नदी पार करना है। तो उस व्यक्ति ने कहा अरे आप तो महात्मा हैं, आपके पास क्या इतनी भी ताकत, इतनी भी सिद्धि नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि आप इस नदी को पार कर पाए, तो आप कैसे महात्मा हैं? अरे भैया हम तो महात्मा नहीं है, हम तो बस ऐसे तैसे काम चलाते हैं। उसने कहा चलो फिर पार लगा देते हैं तुमको। महात्मा को अपनी नाव में बैठा और नदी को पार कराया, और जब नदी के उस पार वो महात्मा उतरे तो कहा लो 2 कौड़ी। उन्होंने क्या इशारा किया कि ये 2 कौड़ी की चीज के लिए जो हम 2 कौड़ी देकर जिससे पार हो सकते हैं, 2 कौड़ी खर्च किया, नाव से पार हो गए। तो इस परमात्मा की भक्ति और अनन्य शक्ति हम उनका अनुभव ना कर पाए और हम थोड़ी सी तपस्या करके सिद्धि प्राप्त कर लें, तो ये जब शरीर नष्ट हो जाएगा, सिद्धि किस काम की। लेकिन भक्ति भगवान की जन्म जन्मांतर की है, इसलिए जो सिद्धि है वो सहज हमें प्राप्त भी हो जाए तो वो हम कितने दिन सिद्धि। इसलिए जो संत जन होते हैं वो क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। तो ये साधारण सिद्धि, लेकिन वास्तविक सिद्धि क्या है? वास्तविक सिद्धि है सिद्ध हो जाना, साधु बन जाना। साधु कौन है? जो सध गया है, जिसने अपने जीवन को साध लिया है हर क्षण, क्योंकि इस जीवन में तूफान आते रहते हैं, ये एक समुद्र है।
यहाँ प्रतिकूल हवाएं भी चलती हैं, तो उन प्रतिकूल हवाओं में अपने जीवन रूपी नौका को हमें कैसे पार लगाना है, ये तभी होगा जब हमारे जीवन में कोई सद्गुरु होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये चारों चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम। भगवान ने कहा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 प्रकार के वर्णों का समूह गुण और कर्म के विभाग, गुण कर्म के आधार पर इनका विभाग किया गया है। ऐसा नहीं कि कोई शूद्र हो गया, अगर उसका कर्म अगर मान लीजिए वो ब्राह्मण है और कर्म कर रहा है वो शूद्र का, तो फिर उसे राक्षस का, दैत्य का, तो उसे ऐसा नहीं कि ब्राह्मण होने के कारण भगवान उसे अपना वैकुंठ धाम दे देंगे। यदि शूद्र भी है, सत्कर्म करता है, भगवत भक्ति करता है, तो वही भगवान के धाम जाने का अधिकारी है। वो सबरी हो सकती हैं, वो गिद्धराज जटायु हो सकते हैं, कुब्जा हो सकती हैं। भगवान तो दीन बंधु हैं, इसलिए दीन बनिए हृदय से और शुभ कर्म करते रहिए। तो मैं कल्याणी शुक्ला आप सभी के लिए शुभकामनाएं ईश्वर से करती हूँ। सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोग रहें। और श्री न्यूज चैनल के श्री आस्था इस प्रोग्राम में, इस अध्यात्म चर्चा में आज मैं कल्याणी शुक्ला आप सभी से विदा